हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। अच्छा निकालेंगे पहला पत्रस 4:12। हालेलुया। पहला पत्रस 4:12। पहला पत्रस 4:12। मसीह के दुखों में सहभागी होना। हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। बाइबल कहती है मुझसे प्रार्थना कर और मैं सुनूंगा और बड़ी और भेद वाली कटने वाली बातें बताऊंगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है मसीह के दुखों में सहभागी होना। प्रभु यीशु मसीह के उस दुख जो परमेश्वर ने दुख झेला। हालेलुया। उस क्रूस को। हालेलुया। मसीह जो परमेश्वर हमारा क्या महान है, पवित्र है, अनुग्रहदाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनता है। अगर हम बीमार हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और साथ में उसकी आज्ञाओं के साथ चलना चाहिए। हालेलुया। जिससे यीशु मसीह ने दुख उठाया वैसे परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि इसके सहभागी होना उसके दुख में। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे जीवन में दुख होता है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। हालेलुया। अगर हम घर में बैठे हैं या हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी क्योंकि परमेश्वर की हम आज्ञा में नहीं चल रहे, उसके पवित्र स्थान में हम प्रवेश नहीं कर रहे। हालेलुया। यहाँ वचन पढ़े कोई। मसीह के दुखों में सहभागी होना। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। बस। हालेलुया। लिखा है प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो। हालेलुया। कैसे? जो परमेश्वर अगर हमारे जीवन में दुख है, हालेलुया, तो उससे अचंभा नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो जैसे अय्यूब के जीवन में दुख आया, यूसुफ के जीवन में दुख आया, वैसे हमारे जीवन में भी दुख आएगा। हालेलुया। और हमें उस दुख से लड़ना है। जैसे यीशु मसीह के जीवन में भी दुख आया, उससे लड़ा। हालेलुया। और हमें उस पाप से छुड़ाया। हालेलुया। जो शैतान सोच भी नहीं सकता। हालेलुया। और हमें परमेश्वर ने अच्छा रखा। हालेलुया। यहाँ लिखा है प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। हालेलुया। हमें किस में आनंद करना है? परमेश्वर के दुख में क्या करना है? आनंद करना है। हालेलुया। हमें उसके वचनों के द्वारा, उसके गीत के द्वारा, आराधना के द्वारा हमें क्या रखना है? आनंद अपने जीवन में रखना है। हालेलुया। जैसे यूसुफ के जीवन में भी दुख आया। हालेलुया। उसके कनान देश में यूसुफ रहता था, वो अपनी भेड़ बकरियां चराता था। हालेलुया। अपने भाइयों के साथ क्या करता था? भेड़ बकरियां चराता था। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे, याकूब। हालेलुया। और उसके जीवन में भी दुख आया, यूसुफ के जीवन में भी क्या कहते हैं, जब उसके जीवन में दुख आया तो उसके भाई के नाम से बैर रखने लगे। हालेलुया। और जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें, और यूसुफ के साथ क्या था? परमेश्वर साथ था। हालेलुया। परमेश्वर उसके संग था। और वैसे ही हमारे जीवन में जब हम ये दुख होता है तो हमारे साथ क्या है? परमेश्वर हमारे संग है। मगर हमें उस जीवन के, अपने जीवन में क्या रखना है? धीरज रखना है। हालेलुया। अपने इस जीवन के अंदर क्या रखना है? धीरज रखना है और परमेश्वर के साथ उस मसीह के दुख में क्या रहना है? सहभागी होना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहना चाहता है कि कोई अनोखी बात नहीं है कि ये बात बीत रही है, पर जैसे जैसे तुम मसीह के दुख में सहभागी होते हो, क्या करो? तुम आनंद करो, खुश रहो, जैसे यीशु मसीह खुश था। हालेलुया। और हमें परमेश्वर क्या खुश रखना चाहता है, अच्छा रखना चाहता है। हालेलुया। और आगे लिखा है जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद और मगन रहो। कहते उसकी महिमा, परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना। हालेलुया। हम जो हम करते हैं उसकी आराधना, उसके कह रहे आनंद और मगन रहो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो,
क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। बस हालेलुया। क्या लिखा है कि फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, अगर हम परमेश्वर के नाम की हमारी निंदा की जाती है तो क्या करना है हमें? तो तुम क्या करो? तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर क्या करता है? छाया करता है। हालेलुया। हम सब पर क्या परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? छाया करता है। हमें उस बुरी दृष्टियों से बचाए रखता है, उस शैतान की गतिविधियों से बचाए रखता है, जो क्या नाम है परमेश्वर अपनी छाया के अनुसार अपनी हम जब परमेश्वर के नजदीक होते हैं, परमेश्वर की उसमें रहते हैं, तो हमें क्या मिलती है? परमेश्वर की अनुग्रह और शांति मिलती है, जो कोई संसार नहीं दे सकता। हालेलुया। कोई संसार का एक व्यक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर वो शांति देता है। अगर हमारे जीवन में क्या है, बहुत सी टेंशन हो सकती है, बहुत सी दिक्कत हो सकती है, बहुत सी परेशानी हो सकती है, मगर हम जब यीशु मसीह के पास उस दुख को, उस सहभागी को जो परमेश्वर को हम देते हैं, तो हमारे उस दुखों को क्या करता है? परमेश्वर दूर करता है और अपनी छाया में रखता है। हालेलुया। उस परमेश्वर क्या करता है? तुम उस जब तुम्हारी कोई यीशु मसीह के नाम कोई निंदा करे या बुराई करे, तो क्या रहो तुम धन्य हो, क्योंकि तुम मसीह का आत्मा क्या है? तुम पे है, परमेश्वर का जो आत्मा है, और तुम क्या करता है? क्या लिखा है? तुम पर छाया करता है। हालेलुया। हम में सच में परमेश्वर का आत्मा सच में हमें छाया करता है, और हर एक बुरी चीजों से हमें क्या परमेश्वर बचाता है, हर एक दुखों से बचाता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम बढ़ते चले जाओ उसके आत्मा में, उसके अनुग्रह में, उसकी जो बातें हैं उसमें बढ़ते चले जाओ, उसके वचनों के द्वारा तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कौन है? भला है और विलंब से कोप करने वाला। हालेलुया। तुम देखिए पछताता है। हालेलुया। जो हमें से प्यार करता है, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो ना। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें हर चीज में बताता है। आगे पढ़ेंगे। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। हालेलुया। किस काम से दुख ना पाए? जो संसार की जो बातें बोल रहा है परमेश्वर, कि तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोरी या कुकर्मी होने पर पराये काम हाथ डालने के लिए दुख ना पाए, इन चीजों के लिए दुख ना पाए, मगर परमेश्वर की जो काम है उस चीज में दुख पाओ, परमेश्वर तुम उसमें आनंद भी रहो, तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। धीरे घर के परमेश्वर को कहीं ना कहीं शैतान बहुत चला गया, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो अवसर ढूंढता है। हालेलुया। पहले कहते हैं कि शैतान को अवसर ना दो, मगर परमेश्वर से प्रार्थना करो। हालेलुया। तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुम परीक्षा में नहीं पढ़ो। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है जो हमें सिखाते हैं। हालेलुया। और लिखा है कि तुम में कोई व्यक्ति हत्यारा या चोरी या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के लिए दुख ना पाए। इस चीजों के लिए दुख नहीं, पर परमेश्वर के कामों के लिए, जो हम परमेश्वर के जो भी काम करते हैं XYZ, परमेश्वर के उस कामों के लिए क्या है? दुख तो पाए, मगर उसमें हमें आनंद रहना है, मगर इस संसार के कामों के लिए हमें दुख नहीं पाना है। हालेलुया। चोरी करना, हत्या करना या कुकर्मी या पराये काम में हाथ डालने के लिए परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम इन चीजों में ना पड़ो, मगर मेरी जैसा मैं चलता हूँ वैसे तुम भी चलो। बाइबल कहते हैं कि तुम्हारा चाल चलन क्या होना चाहिए? मसीह के योग होना चाहिए। जैसा मैं पवित्र था वैसे तुम भी क्या रहो? पवित्र बनो। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है जो अद्भुत, जो हमें बताते हैं और हमें सिखाते हैं कि मसीह के दुख, अगर हमारे जीवन में दुख है तो हम परमेश्वर को उस दुखों को बांटे। पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है उसको अपने दुख को बांटे। हालेलुया। 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 पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है उसको अपने दुखों को बांटे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई जो दुख है ये भड़क जो है, ये कोई अचंभा करने वाली बात नहीं, कोई अनोखी बात नहीं है। हम सबके जीवन में हो सकता है दुख है, तकलीफ हो सकती है, मगर परमेश्वर चाहता है कि तुम उन दुखों को बांटे। जैसे यीशु मसीह गसवानी बाग पे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, वो अपने दुखों को बता रहा था कि चाहे तो तू ये प्याला हटा सकता है। हालेलुया। चाहे तेरी मतलब मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। वो चाहता था कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, और उसने मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए सब कुछ दुख झेला, और परमेश्वर क्या तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, और 40 दिन तक परमेश्वर के अपने पिता के सुसमाचार को बांटता रहा और विश्वास दिलाता रहा। हालेलुया। और हमें सच में हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है, मगर परमेश्वर क्या अति महान है। जैसे यूसुफ के जीवन में भी उसके भाइयों ने क्या करा, उसको दुख दिया, उसके क्या नाम है, उसको क्या करा, गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में डालने के बाद फिर वो खाना खाने गए थे जब दोनों सारे भाई, तो इस्माइलियों का ग्रुप जा रहा था, इस्माइलियों के ग्रुप को क्या करा, उसको बेच दिया। उसको उस गड्ढे से निकालने के बाद, उसको बेचने के बाद फिर वहां से उसको फिर एक मिस्र देश में उसको बेच दिया गया, एक अंगरक्षक के घर। हालेलुया। इतना दुख, उसके सगे भाई उसको बेच दिया। हालेलुया। एक गड्ढे में डाल दिया,
मगर बाइबल कहती है कि योबा उसके साथ साथ था, फिर भी उसके योबा क्या था, संग था, इतना दुख झेलने के बाद भी योबा उसके संग था। और उस इस्माइलियों के ग्रुप ने क्या करा, उनको कहाँ भेज दिया, एक मिस्र देश के कोई व्यक्ति के पास भेज दिया, जो मिस्र देश के राजा का अंगरक्षक था। हालेलुया। उसके बाद बेचने के बाद उसके घर की सेवा टेल करने के लिए उसने उसको खरीदा और उसकी घर की सेवा टेल करने लगा उसको। फिर और जो जिस घर में रहता था यीशु, उसका मतलब कि जो था वो जानता था कि परमेश्वर के साथ साथ है, उसके परमेश्वर सत्संग था, तो उसको सारा काम उसको दे दिया, अपने घर का सारा काम दे दिया। क्योंकि उसके साथ फिर उसके क्या हुआ कि एक उसकी जो पत्नी थी उसने गलत उस पे नाम लगाया यूसुफ पे, फिर ये दुख भी उसने झेला। फिर उसको फिर परमेश्वर क्या कि उसको यूसुफ ने 2 साल जेल में रहा, वो ले लिया, उसको 2 साल जेल में फिर उसने बिताए। फिर एक क्या आदत को सपने देखने की, उसको सपने का अर्थ बताने की आदत थी। हालेलुया। उसने 1-2 व्यक्ति थे उसमें क्या नाम है जेल में, जो मिस्र देश के राजा ने उन्होंने कुछ गलतियां करी थी, उनको यूसुफ जहाँ बंदी था वहां डाला था। तो उन्होंने सपना बताया, उन्होंने सपने का यूसुफ ने सपने का अर्थ बताया कि जो एक को जो तुम्हारा राजा है तुम्हें मार देगा और एक को उसको जो पद था वो दे देगा। तो ऐसे ही हुआ उसके सपने के द्वारा। फिर एक समय जब राजा को, मिस्र देश के राजा को जब वो आया क्या नाम है सपना आया कि 7 बाले कमजोर और 7 बाले मोटी, और एक और सपना आया था उसको कि 7 मोटे बाले गाय थी और एक 7 पतली गाय थी, कि वो एक दूसरे को खा रही है, मोटे बाले को खा रही है और 7 मोटी गाय पतली गाय को खा रही है। हालेलुया। जो मोटी गाय थी वो पतली गाय को खा रही है। तो इस सपने का अर्थ बताने के लिए वो पंडितों को, पुरोहितों को, सबको बुलाया, मगर किसी ने सपने का अर्थ नहीं बताया। मगर यूसुफ ने सपने का अर्थ बताया। सपने का अर्थ बताने के बाद जब ये बोला कि एक व्यक्ति है क्या नाम है उसमें एक जेल में, उसने सपने का अर्थ बताने का उसको आया। तो यूसुफ को जब बुलाया तो किसी ने उसके सपने का अर्थ नहीं बताया। यूसुफ ने तरीके से बताया कि क्या होगा, इस जो ये अर्थ है कि 7 साल तो क्या नाम है बहुत अनाज क्या नाम है इस धरती पे बोया जाएगा मिस्र देश के अंदर, और 7 साल बाद ये अकाल पड़ जाएगा और ये होगा तुम्हारे देश में। ये परमेश्वर का आत्मा ये मुझे बता रहा है। तो उसने बताया अच्छा। तो फिर बाइबल कहती है आगे कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस चीज को संभालेगा, अनाज को इकट्ठा करेगा। तो मिस्र देश के राजा ने यूसुफ को ही चुना और उसको प्रधानमंत्री बनाया गया, और अपनी एक अंगूठी और एक जो सोने की वो होती है चैन पहन रखी थी उसको दी। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तेरे सामने बोले। और यूसुफ जो जीवन में उसने दुख उठाया, उसके भाइयों ने उसको दुख दिया, गड्ढे में डाला, यहाँ तक कि और वहां से फिर उसके भाइयों ने गड्ढे से निकाल के इस्माइलियों को भेज दिया गया, अपने भाइयों को भेज दिया गया। यहाँ से फिर उसको जो अंगरक्षक की पत्नी ने गलत लगाने के बाद उसको जेल में डाल दिया। जेल में परमेश्वर ने फिर धीरे धीरे, क्योंकि उसने कभी गलती नहीं करी, परमेश्वर के साथ साथ बना रहा। ऐसे ही हमें जीवन में यीशु मसीह के साथ साथ बने रहना है। हालेलुया। परमेश्वर क्या वो क्या है, मसीह के दुख में सहभागी रहा, उसके वचनों के द्वारा बना रहा, उसकी बातों के अनुसार हमें वो बना रहा। फिर उन्होंने ये समझा कि परमेश्वर का आनंद होना जरूरी है, परमेश्वर का मगन होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, परमेश्वर की आत्मा उसकी साथ साथ थी, परमेश्वर का छाया उस पर करता था। हालेलुया। और उसको जब उसको राजा उसको प्रधानमंत्री बनाया गया तो उसके सामने कोई बोलने वाला नहीं था। हालेलुया। फिर एक समय ताकि उसने दुख झेला और एक समय तक उसको एक यूसुफ को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। हालेलुया। ये अद्भुत बात है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना। जैसे बाइबल कहती है तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारे या चोरी या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के लिए दुख ना खाए। हालेलुया। दुख ना झेले इस चीजों में नहीं, मगर परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर हम किसी को, परमेश्वर वचन कहता है कि अगर तुम्हें सेहत में मिला तो सेहत में बांटो। इस प्रकार चेलों ने वचनों को बांटा, लोगों को बताया, सुसमाचार बताया, जगह जगह जाके, नगर नगर जाके। वैसे ही हमें परमेश्वर के उस दुख में झेल के, जब कोई क्या आता है कि वचन सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस वचन सुन के ग्रहण करता है तो कोई नहीं सुनता, कोई निंदा करता है वचनों के द्वारा। हालेलुया। तो वैसे ही हमें उस परमेश्वर की उसमें आनंद रहना है, उस वचनों के द्वारा जो परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। बस हालेलुया। क्या लिखा है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। मगर परमेश्वर हमें इतने कहना चाहता है कि अगर तुम मसीह में होके दुख झेलते हो तो क्या उसके बाद की क्या लज्जित ना हो।
मगर तुम बुरा ना मानो, मतलब कि ये ना करो कि परमेश्वर के वचन हम सुना रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, परमेश्वर जैसे हमें सेहत में बांटा है, हम सेहत में बांट रहे हैं, उसके सुसमाचार को बांट रहे हैं, तो कोई हमें लज्जित कर रहा है, मगर पर लिखा है पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। क्या करनी है? हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर का धन्यवाद करना। जैसे हम प्रति समय हम क्या करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वैसे ही परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर मैंने उस सुसमाचार को बांटा, हालेलुया, लोगों को बताया। कि जब हमारा जीवन अच्छा होता है तो लोग, हम जब परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, ये कोई सुनता है तो आप मसीह में हो तो हम परमेश्वर के उस वचनों को बताना जरूरी है, हालेलुया, कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या करा और आपके जीवन में क्या होता है, हालेलुया। हमें परमेश्वर की उस नॉलेज को जो परमेश्वर ने हमें सिखाई है, परमेश्वर की बहुत से लोग नहीं जानते परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर को नहीं जानते, बस यीशु मसीह को जानते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नहीं जानते। उसी प्रकार परमेश्वर की उन आत्मा को, परमेश्वर की बातों को हमें बताना है, हालेलुया। ऐसा अपना नूर अपने मसीह के चाचन को रखना है कि हम परमेश्वर के वचन को बांट सके, हालेलुया। क्योंकि जब हम वचन को बांटते हैं तो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता वहाँ बैठा हुआ। अगर हम किसी के मसीह के वचन को बांटे तो कोई कुछ अलग वे में लेता है, कुछ अलग सोचता है, कोई आनंद के साथ समाचार को सुनता है, हालेलुया। जो मगन होता है, जो सुनता है, उसके जीवन में 100 गुना और 60 गुना परमेश्वर प्रबंध करता है उसके जीवन में, और वो परमेश्वर के वचन के द्वारा बढ़ते चले जाता है। और बहुत से लोग जब वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, मगर अपनी जीवन में चिंताओं के कारण, दुखों के कारण उस वचन को दबा देते हैं अपने जीवन में, मगर परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा वो समझते नहीं है, हालेलुया। हमें उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर हमें कहता है, मगर हमें वचन को क्या है, अपने जीवन में बांध के रखना है, उस पकड़ के रखना है। अब जब आप बाइबल पढ़ते तो कोई भी एक वचन हमें परमेश्वर में बांधे रखना है। जैसे कि हम सबसे ज्यादा ये पढ़ते हैं भजन संहिता 11 में कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमें हम बीमारियों से बचाता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ठिकाना पाएगा, मैं योगा के विषय कहूंगा, हालेलुया। वो परमेश्वर क्या है, हर चीजों से हमें बचाने वाला है। क्योंकि लिखा है पर यदि मसीह में होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो पाए, इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। हमें परमेश्वर की उन बातों के कारण जो मसीह की है उस पर क्या करना, महिमा करना। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का अचंभा आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। आगे। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। आगे। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हालेलुया। क्योंकि वह समय पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किसका हो, पहले जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उनका न्याय हो। जो परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के साथ संबंध में जुड़े हुए हैं, उनका क्या हो, सबसे पहले उनका न्याय होगा। और जब न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, हालेलुया। जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्या करो, प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए। अगर हम मसीह में हैं तो हम परमेश्वर के, हम क्या कर सकते हैं, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने यार दोस्तों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जिस प्रकार हमें परमेश्वर ने बचाया, उस दुखों से बचाया, या हम पाप में थे, हम पाप में गिर पड़े थे, हमें पाप से छुड़ाया, वैसे ही हमारा पड़ोसी, हमारा परिवार या हमारा यार दोस्त उस पाप से छुड़े। क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए क्रूस फाइट करा कि तुम तो बचे, मगर और भी आत्माएं बचाए जाए, और भी लोग बचाए जाए। क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। ये बाइबल कहती है कि 2 लोग क्या कर रहे थे, चक्की पीछे थे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा, ये बाइबल कहती है। इसलिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि जब न्याय होगा तो हमसे ही स्टार्ट होगा, हालेलुया, हमसे ही आरंभ होगा। जो सुसमाचार को नहीं मानते, मगर हम नहीं जानते, परमेश्वर जानता है कि उनके मन में क्या चलता है। जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं ग्रहण करते, या हालेलुया, हमें क्या है, परमेश्वर के उस समाचार को मानना है और ग्रहण करना है, उसकी बातों पे चलना है, हालेलुया। मगर हमें उसके लिए भी प्रार्थना करनी है। जिस प्रकार लिखा है, अंत होगा तो परमेश्वर के समाचार को नहीं मानते, हालेलुया। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाए तो भक्तिहीन पापी का क्या ठिकाना, हालेलुया। जो धर्मी व्यक्ति जो उद्धार पाए, हमें परमेश्वर ने हमें क्या उद्धार दिया है, हालेलुया।
उस पाप से छुड़ाया, उस हमने हमने क्या करा, अपने पापों को परमेश्वर को दे दिया कि परमेश्वर हमारे पापों को छुड़ा के हमें एक अच्छा व्यक्ति बना, हमें अपने रास्ते में चला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन में ही, अपने मार्ग में चला, उस सत्य पे चला जो तूने हमें बताया। हालेलुया। और लिखा है जो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना, जो पापी है, जो भक्तिहीन है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, मगर उनके लिए हमें क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया। आगे लिखा है इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाता है वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हमें क्या है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। जैसे यीशु मसीह खुद अपने पिता की इच्छा के अनुसार चला। हालेलुया। वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु हमें अपने पिता की इच्छा के अनुसार चला कि तुम परमेश्वर के वचनों के द्वारा क्या बढ़ते चले जाओ। अपने चेलों को वही सिखाता रहा कि तुम जैसे तुम्हें सेहतमंद में मिला, वैसे तुम सेहतमंद में बांटते चले जाओ, अपने पिता का वचन बांटते चले जाओ, लोगों को बताओ, सुसमाचार सुनाओ। जो कोई विश्वास करे उसको पिता को पवित्र आत्मा का नाम देकर दो, बपतिस्मा दो। हालेलुया। इसलिए जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाता है वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राण के विश्वास और सृजनहार हाथ में सौंप दे। हालेलुया। विश्वास के साथ हमें क्या, अपने विश्वास, जो हमारा विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह पर है, सच में हमें अपने प्रभु यीशु पे सच में विश्वास होना चाहिए, जरूरी है। हालेलुया। जब तक हमारे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं होगा, हमें अपने विश्वास को डगमगाना नहीं है, मगर परमेश्वर के धीरज धर के समय को देखते हुए परमेश्वर के उस अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर को अपने जीवन सौंप देते तो परमेश्वर हमारा जीवन, यीशु मसीह हमारा जीवन चलाता है। हालेलुया। एक और वचन देखेंगे, पहला पत्र 5:6। ये भी पढ़ दे। पहला पत्र, हाँ ये पहला पत्र 5:6। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे वीरता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आगे अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बस। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कहते हैं बलवंत हाथों में, हमें सच में, क्योंकि परमेश्वर के उस हाथ के नीचे रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा हाथ थाम के क्या रखूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हमें सच में जब हम परमेश्वर के स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं तो परमेश्वर जब बलवंत हाथ के नीचे रहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ के नीचे रहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे रहते हैं, तो परमेश्वर हमें वो अपने समय के अनुसार बढ़ाता है। हालेलुया। यूसुफ के समय जब यूसुफ ने दुख उठाया तो परमेश्वर ने एक समय आया उसको प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। उस मिस्र देश का तुझे सामने कोई नहीं बोलेगा और तू उस अनाज को 7 साल में इकट्ठा करेगा। हालेलुया। और लोग दूर दूर से अलग अलग देशों से उसके पास अनाज लेने के लिए आए यूसुफ के पास। हालेलुया। उसी प्रकार हमें परमेश्वर धीरे धीरे बढ़ता है। अय्यूब के जीवन में भी दुख था। हालेलुया। अय्यूब के पास सब कुछ था, फिर एक समय आया परमेश्वर दुख रहा उसके जीवन में, फिर भी परमेश्वर ने उसको 2 गुना दिया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर कहना चाहता है कि तुम मेरे बलवंत हाथ के नीचे रखो, नीचे रहो और दीनता से बढ़ते जाओ। हालेलुया। और जिससे वह उस समय पे क्या करेगा, बढ़ाएगा। और बाइबल कहती है आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। सच में परमेश्वर को अपनी सारी चिंता हमें देनी पड़ेगी। हालेलुया। प्रार्थना के अनुसार अपनी, जब हम प्रार्थना करते हो आप जब भी, तो हमें क्या उसको अपनी सारी चिंताओं को देना है। ये बाइबल कहती है। हालेलुया। जब हम बाइबल पे विश्वास करते हैं, उसके परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो बाइबल का ये परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पे दे दो क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान है। सच में परमेश्वर यीशु मसीह हमारा सच में ध्यान रखता है। और बाइबल आगे क्या कहती है, पढ़े। सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। बस। हालेलुया। ये पतरस कहना चाहता है, ये पतरस का पूरा एक्सपीरियंस है जब से यीशु मसीह के साथ रहा, कि लिखा है सचेत रहो और जागते रहो। इसमें हमें परमेश्वर के उस प्रार्थना में हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन है, हमारा विरोधी शैतान और गरजने वाले सिंह के समान है जो खोज में रहता है कि किसको काट खाए। हालेलुया। सच जब हम परमेश्वर से दूर हो गए तो परमेश्वर, वो शैतान उसमें क्या रखेगा, तुम्हारे जीवन में अवसर देखेगा। और बाइबल कहते तुम अवसर ना दो उसको, अवसर
बिल्कुल ना दो, मगर अपने जो आत्मिक युद्ध के हथियार है उसको बांध लो कि तुम बुरे दिन का क्या करो, सामना कर सको। हालेलुया। उस बातों को ये पतरस कहना चाहता है, सचेत हो जाओ इस बातों के लिए और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है। हमारा सच में हमारा कोई संसार में रहकर कोई विरोधी नहीं है, कोई वो नहीं है। और बाइबल ये भी कहती है कि तुम क्या हो, अपने जो विरोधी है उसके लिए भी प्रार्थना करो। मगर हमारा जो विरोधी है कौन है? शैतान है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तो वो हमें ढूंढता, हमारे जीवन में अवसर ढूंढता है कि कब वो परमेश्वर से दूर हो, मैं उसके जीवन में आऊँ, उसके जीवन में बीमारी लाऊं, उसके जीवन में तकलीफ लाऊं। मगर हमें परमेश्वर के साथ बने रहना, उसके साथ जुड़े रहना है। और ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। वो गहरे सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ना है। सच में जब हमारे जीवन में अगर शैतान बहुतों के जीवन में शैतान होता है तो क्या करता है? उसके घर को तबाह कर देता है, उसके जीवन को तबाह कर देता है, उसको बहुत सी बीमारी में डाल देता है जिससे वो निकल ना पाए। हालेलुया। ये बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम क्या रहो, इस बातों में सचेत रहो, तुम्हें प्रार्थना करनी है उस बातों से परमेश्वर से। हालेलुया। आगे लिखा है, आगे पढ़े। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही तुम सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया और तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है कि विश्वास में दृढ़, हमें सच में परमेश्वर के उस विश्वास में करना है, दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है। जब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा तो हम परमेश्वर उस शैतान से कैसे लड़ेंगे। हालेलुया। हमें वो हमारा क्या है, विश्वास को डगमगाता है। हालेलुया। उस विश्वास को क्या करता है? तोड़ता है हमें। इसलिए परमेश्वर वचन वो पतरस कहना चाहता है कि तुम क्या रहो, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो। किसका? जो क्या हमें शैतान का हमें सामना करना है अपने विश्वास को बढ़ाकर। ये विश्वास क्योंकि वो शैतान क्या डगमगाता है, मगर परमेश्वर अब हमारे विश्वास से हम सिर्फ प्रार्थना करते तो हमारे विश्वास को क्या बढ़ाएगा और हमें जीवन में आगे बढ़ाएगा। और लिखा है कि और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। सच में बहुत आज देख सकते हैं कि जीवन में बहुत के जीवन लोगों के जीवन में क्या तकलीफ है, दुख है, दर्द है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आगे लिखा है अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर बलवंत करेगा। हालेलुया। और उसी का साम्राज्य युगानुयुग होता रहे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम थोड़ी ही देर में, मतलब जो दुख है, हो सकता है कि हमारे जीवन में जो दुख है वो थोड़ा ही हो, मगर बाइबल कहती है कि तो तुम्हें क्या करेगा, इस थोड़े से ही दुख के अंदर तुम्हें क्या करेगा, आगे जाके सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत करेगा, मतलब तुम्हें मजबूत करेगा कि तुम शैतान से जो है, जो गरजने वाले सिंह के समान है, उससे तुम्हारे लड़ने की शक्ति देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रार्थना में सबसे बड़ी शक्ति है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। जब एक धर्मी जन 2 या 3 व्यक्ति जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ मौजूद होता है। हालेलुया। कि हाँ, जब हम उस शैतान से लड़ रहे हैं तो परमेश्वर सच में उस शैतान को हराएगा। हालेलुया। और परमेश्वर की क्या होगी, महिमा होगी। और बाइबल कहती है उसी का साम्राज्य युगानुयुग। सच में परमेश्वर का साम्राज्य युगानुयुग है और आदि और अंत तक है। हालेलुया। अल्फा और मेगा वही है और आदि और अंत वही है। बाइबल कहती है यीशु मसीह दूल्हा है, तो कलीसिया क्या है, दुल्हन है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करो, उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तुम्हें हर एक वस्तु मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। हालेलुया। उसकी बातों पर चलो जो परमेश्वर सिखाता है, मगर हमें परमेश्वर से प्रार्थना में लगा रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम निरंतर मेरे से क्या करो, प्रार्थना करते रहो, मेरे से उस बातों से बात करते रहो, पवित्र आत्मा से बात करते रहो। हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं छोटे से बच्चे के लिए जो परमेश्वर दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके दिन के लिए, परमेश्वर तेरा महान खुदा यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो तुमने दिखाया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर शैतान की हर गतिविधियों को यीशु मसीह के नाम में नष्ट करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी खुदावन
तू महान है, तू पवित्र है, अनुग्रह दाता है परमेश्वर। तेरा साम्राज्य युगन युग है परमेश्वर। तू अल्फा और ओमेगा, तू ये आदि और अंत तू ही है परमेश्वर। हाँ खुदा से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, खासतौर पर बीमारों के लिए परमेश्वर। हाँ खुदा मैं नहीं जानता परमेश्वर, आप जानते हो परमेश्वर। आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो परमेश्वर। जो भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ है परमेश्वर, तो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर आप खुदा। जो परमेश्वर घरों में बैठे हैं परमेश्वर, उनके मनों को बदल परमेश्वर। पवित्र आत्मा की खुदा वो आए परमेश्वर, तेरी महिमा को देखे परमेश्वर, तेरे उस राज्य को देखे परमेश्वर। आना चाहता है परमेश्वर। हाँ खुदा अपनी अनुग्रह और शांति इस कलीसिया के अंदर परमेश्वर बनाए रख परमेश्वर। अपने पास में तेरे हाथ हमें ऐसी शिक्षा देते रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर बढ़ते चले जाए खुदा। धन्यवाद तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरा आदर हो खुदा परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर, परिवार के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करता परमेश्वर, अपनी अपनी शांति में बनाए रख परमेश्वर। धन्यवाद करता शैतान की हर गतिविधि को यीशु मसीह के नाम में रख करते कलीसिया के हर लोगों को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यूथ के हर बच्चे के लिए परमेश्वर, अपने भाई बहनों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं, बड़ों से लेकर छोटे तक परमेश्वर सबको तेरे हाथ में सौंपता हूं। अपनी महिमा के अनुसार परमेश्वर बढ़ाते चले जाएंगे। हम तेरी महिमा करे परमेश्वर, तेरे बातें करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति, हर एक जन को, कलीसिया को परमेश्वर परमेश्वर जहाँ जाते हैं परमेश्वर प्रार्थना चल रही है परमेश्वर, उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर व्यक्ति, हर एक जन को तेरे हाथ में सौंपते। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।